परमेश्वर उस दुष्ट से आपको सुरक्षित रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 25 और उसके 15 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल से छुड़ाएगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार दाऊद कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि मेरी आंखें परमेश्वर पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मुझे जाल से छुड़ाता है। दोस्तों, भजनकार दाऊद के जीवन में उसके बहुत से दुश्मन हैं और वो ये सोचता है कि जब कभी उसके दुश्मन उसके लिए जाल लगाएंगे, उसे पकड़ने का प्रयत्न करेंगे या फिर उसके विरोध में उठ खड़े होंगे, तो मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा और मुझे उस जाल में पड़ने न देगा, मुझे उस जाल से बचा लेगा, मेरे पांव को उस जाल में पड़ने से बचा लेगा, उस फंदे में फंसने से बचा लेगा। कौन? परमेश्वर। कब? जब उसकी आंखें परमेश्वर की और टकटकी लगाए रहती हैं, यानी कि जब वो परमेश्वर की ओर सहायता के लिए देखता है। दूसरे शब्दों में, जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जब वो इस विश्वास में है, जब वो रोज प्रार्थना करता है, जब वो सहायता के लिए परमेश्वर की ओर देखता है कि जब मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल होने लगेंगे, जब मेरे शत्रु मेरे विरोध में उठ खड़े होंगे, जब वो मेरे लिए जाल बिछाएंगे, तो मेरा परमेश्वर मुझे उस जाल में फंसने न देगा, मेरा परमेश्वर उस जाल में, उस फंदे में मुझे फंसने न देगा, अभी तो मुझे वहां से छुड़ा लेगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि हम सब विश्वासियों के विरोध में दुष्ट शैतान, जिसके लिए लिखा है कि वो गरजने वाले सिंह के समान है और इस ताक में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, किसको मैं पाप में गिराऊं, किसको मैं परीक्षा में गिराऊं, किसके जीवन में मैं गड़बड़ियों को लाऊं। इसलिए आपको चाहिए कि आप दिन रात अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर टकटकी लगाए रखें, परमेश्वर पर लगाए रखें, अपनी सहायता के लिए उससे प्रार्थना करते रहें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपको उस दुष्ट के फंदे में फंसने न देगा, परमेश्वर आपको उस पाप में गिरने न देगा, परमेश्वर आपको उस परीक्षा के समय में उस परीक्षा में फंसने न देगा, उस फंदे में आपको पड़ने न देगा, उस फंदे से आपको छुड़ा लेगा, उसके जाल से आपको छुड़ा लेगा और वो दुष्ट आपका कुछ भी न कर पाएगा। तो आपको चाहिए कि आप दिन रात परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाए रखें, यानी कि उससे प्रार्थना करें, उस पर विश्वास करें, उसकी सहायता को मांगे और परमेश्वर आपके जीवन में ठीक इसी प्रकार से कार्य करेंगे जैसा उन्होंने भजनकार दाऊद के जीवन में किया कि उनके दुश्मनों से उन्हें सुरक्षित रखा, उस जाल में उन्हें फंसने न दिया, उनके पांव को उस जाल में फंसने दिया, उनके पांव को टलने न दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। परमेश्वर उस दुष्ट से आपको सुरक्षित रखेगा, उन दुश्मनों से आपको सुरक्षित रखेगा, उन विरोधियों से आपको सुरक्षित रखेगा और उनके योजनाओं में, उनकी जालों में आपको फंसने न देगा, उस पाप से आपको बचा कर रखेगा, उस परीक्षा के समय में आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए दोस्तों, आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की ओर अपनी सहायता के लिए देखें, उससे प्रार्थना करते रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को छुटकारा दे रहा है, उस दुष्ट से अपने लोगों को छुड़ा रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राखी पटेल है, मैं एमपी से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि हमारा पूरा परिवार, मैं और मेरे 2 छोटी बहन 4-5 सालों से हम बहुत परेशान थे, हमेशा बीमार रहते थे। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे, कहीं डॉक्टर को, कहीं ये डॉक्टर, कहीं वो डॉक्टर, कुछ भी ठीक नहीं होता था हमारे घर में। सब कहते थे कि तुम्हारे घर में भूत प्रेत की साया है। पर हम जब से परमेश्वर की शरण पे आए हैं और जब से पीके भैया और अमृता सिस्टर की प्रार्थनाओं को सुबह शाम सुनने लगे हैं, हमारे घर की परेशानी पूरी तरह ठीक हो गई है। हम सभी अब भले चंगे रहते हैं, बिल्कुल बीमार नहीं रहते हैं। मैं बीमार होने की वजह से बहुत दुबली पतली थी, मेरा हेल्थ बहुत बेकार था, पर अब मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ परमेश्वर की दया से। इसके लिए पीके भैया और अमृता सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक और गवाही है कि परसों मेरी छोटी बहन के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था अचानक, तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किया व्हाट्सएप नंबर पे।
तो मुझे तुरंत ही वहाँ से वॉइस रिकॉर्ड रिप्लाई आया और मैंने उसे रिसीव किया और मेरी बहन आधे घंटे में बिल्कुल भली चंगी हो गई। इसके लिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद और ब्रदर भैया पीके और अमृता सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर शाम में सुंदर गवाही को सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। सो सच में जैसे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, प्रभु आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। आप प्रभु को मौका दीजिए। सो प्रभु गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से अपने जीवन के लिए, अपनी परीक्षाओं के लिए, अपने लाइफ के लिए आप हमारे साथ प्रार्थना करें ताकि वो यीशु आपके जीवन में कार्य करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू महान सर्वोत्तम परमेश्वर है। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू करूबों में विराजमान है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, उस पवित्र सिंहासन पर प्रभु जी जो पिता के दाहिने है उस पर प्रभु तू विराजमान है। हमारी विनतियों को सुनने के लिए तू वहां पर उपस्थित है प्रभु। धन्यवाद करते आज की सुंदर शाम में प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु आपकी उपस्थिति हम सब के मध्य में है प्रभु जी। आप हम सब के बीच निवास करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हारे मध्य निवास करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी आपके उपस्थिति के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। और आज की शाम में हम सबको एकत्रित करने के लिए धन्यवाद, हम सबको दिन भर में सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद, और इस शाम में परमेश्वर अपनी संगति में हम सबको लाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम सबके जीवन में इस संगति को, आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ने के लिए धन्यवाद प्रभु। इस समय को हमारे जीवन में जोड़ने के लिए धन्यवाद। हम सब जीवित है, इस बात के लिए आभारी और धन्यवादी है। इस बात के लिए हम आनंदित है प्रभु कि आपने हम सब की हिफाजत की, आपने हम सब की सुरक्षा की। आज के पूरे दिन भर में आपने हमें खौफ खतरों से बचाया, दुर्घटनाओं से बचाया, हर एक गलत बातों से बचाया, नेगेटिविटी से बचाया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम दुआ करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, आज की शाम में मेरे खुदा जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो आशीष पाए, उनका घराना आशीष पाए, हर एक जन आशीषित होने पाए पिता। और हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि सच में तेरा पवित्र आत्मा इन्हें आज की शाम में, इस समय में गाइड करे, आत्मा में प्रभु ये प्रार्थना करे प्रभु, तुझसे कनेक्ट होने पाए परमेश्वर पिता। और होने दे प्रभु कि डाइवर्ट करने वाली बातें, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। उन बातों को हम डांटते हैं, उन बातों को हम आज्ञा देते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय उन बातों को हम दूर करते हैं पिता, हम उन बातों को नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। फुल ऑफ आपका कंट्रोल हम इनके ऊपर मांगते हैं, आपके आत्मा का कंट्रोल इनके ऊपर मांगते हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर आज के सामने सुंदर वचन के लिए धन्यवाद कि सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि मुसीबत के समय जब उनके दुश्मन उनके लिए जाल बिछाते, उसकी हानि की योजनाएं बनाते, उस समय प्रभु वो अपनी आंखों को टकटकी लगाए आप पर रहता है परमेश्वर, आपकी ओर निहारता है, आपसे प्रार्थना करता है, आप पर अपनी आशा को बनाए रहता है। उसी प्रकार यीशु मसीह आज की शाम में मैं आपके बेटे बेटियों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता, उनके लिए भी प्रभु जी उसी टकटकी को मैं मांगती हूँ परमेश्वर पिता कि वो अपनी आंखों से तुझ पर टकटकी लगाए रहे, अपने विश्वास को तुझ पर बनाए रखे, अपनी आशा को तुझ पर रखने पाए पिता। हाँ प्रभु आज की शाम में भजनकार दाऊद की तरह प्रभु आज अपने बेटे बेटियों के जीवन में भी ऐसा कार्य करे जब प्रभु उनके जीवन में भी परीक्षाएं हैं, जब उनके जीवन में भी समस्याएं हैं, जब उनके जीवन में भी प्रभु दुष्ट गड़बड़ियां पैदा कर रहा है, जब उनके जीवन में प्रभु जी बहुत सारे दुख है, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, और प्रभु वो समस्या में है, वो परीक्षाओं में पड़े हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग उनके जीवन में है प्रभु, बहुत सारी गड़बड़ियां उनके जीवन में है। ऐसे समय में प्रभु आपके लोग आपके ऊपर आशा रखे, ऐसे समय में आपके लोग आपसे प्रार्थना करें भजनकार दाऊद की तरह। इस वचन को जो उन्होंने आज सुना है, इस वचन के आधार पर प्रभु तेरे लोग तुझ पर भरोसा करें, आज वो इस बात के लिए उत्साहित होने पाए, आज इस बात के लिए
मजबूत होने पाए, कि वो अपनी आशा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर लगाए हैं। हाँ मेरे प्रभु जी, आज आप अपने बेटे बेटियों के जीवन की परीक्षाओं को दूर करें, आज आप उनके जीवन के मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें, आज आप उनके जीवन के, उनके परिवारों में गड़बड़ियों को दूर करें पिता, आज आप उनकी समस्याओं को दूर करें, आज आप उनकी चिंताओं को दूर करें, क्योंकि आज की शाम में उन्होंने अपनी टकटकी तेरी ओर लगाई है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, आपकी बेटियों ने, आपके बेटों ने अपनी आशा तुझ पर लगाई है, तुझसे वो प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब ऐसी समस्या है कि प्रभु इनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, आपसे दुआ करते प्रभु, आपके लोगों की नजरें तेरी ओर है प्रभु। मेरे पिता, आप उन्हें एक अच्छा रिश्ता दे मेरे प्रभु जी। प्रभु, जब इन भाई बहनों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है प्रभु जी, इनके लिए प्रभु किसी ने हानि की योजना बनाई है, इनके लिए किसी ने जाल को बुना है प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर हम दुआ करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को इस जाल से छुड़ाइए। भजनकार दाऊद की तरह कि वो कहता है कि मेरे पांव को जाल से तो छुड़ाएगा, उसी प्रकार अपने बेटे बेटियों को भी आप उनके साथ फ्रॉड होने से, उनका नुकसान होने से, उनके साथ गलत होने से आप बचाएं, उनके पैरों को आप उस जाल के फंदे में से बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, आज की शाम में हम प्रार्थना करते हैं जिन घर परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश होता है प्रभु, बहुत ज्यादा मन मिटाव बना रहता है प्रभु, कोई भी प्रेम प्रभु उनके परिवारों में नहीं है, आपसे दुआ करते कि जब आपके लोग आशा लगाए हैं कि उनके परिवार की परिस्थिति बदलने के लिए, आज उनकी परिस्थिति बदल जाए, वो प्रेम प्रभु उनके हृदय में भर जाए, वो प्रेम उनके परिवार के हर एक जन के हृदय में भर जाए, वो कलेश, वो लड़ाई झगड़े, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो और मेल मिलाप बन जाए प्रभु यीशु मसीह। इस समय जितने लोग एडिक्शन में है प्रभु, और इनके परिवार के कोई भी जन प्रभु गलत कामों में है, नेगेटिविटी में है प्रभु, तो यदि आज आपके लोग उनके लिए प्रार्थना करें तो प्रभु आज उनकी आशाओं को पूरी करें, जो टकटकी तुझ पर लगाए हैं उस आशा को आप इनके जीवन में पूरा करें, इनकी प्रार्थना का उत्तर दें। आज की शाम में जितने भाई बहनों ने कमेंट बॉक्स में अपने रिक्वेस्ट को दिया है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने संतान के लिए, नाना प्रकार की बातें जो इनके फैमिली, इनके परिवार, इनके बिजनेस, इनके लाइफ में है प्रभु, उन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, आप इनके जीवन में कार्य कीजिए, आप इंटरनली इन्हें हील कीजिए परमेश्वर। इस समय जितने लोग बीमार है पिता, कोरोना से विशेषकर जो लोग ग्रसित है प्रभु, उनके शरीर दुर्बल पड़ गए प्रभु, कमजोर हो गए हैं प्रभु, प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे रोगों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे बीच में से इन रोगों को दूर करूंगा। आप इन रोगों को दूर करें, इस महामारी को दूर करें, अपने लोगों को आजाद करें। इस समय प्रभु जब उनके शरीर में दर्द बना हुआ है, शरीर के किसी भी अंग में दर्द बना है, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु, यदि कोई भी पार्ट दर्द कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो दर्द चला जाए। यदि इनके शरीर में कोई भी घाव है, वो घाव नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु जी, आपने अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को चंगा कर दिया है पिता, हर एक बीमारी को जो इनके शरीर को दुर्बल कर रही है उसे आपने नष्ट कर दिया है पिता। आपका चंगाई बहने लगा है प्रभु इनके शरीर में, हम धन्यवाद करते हैं। और आज की शाम ने आपने छुटकारा दिया है अपने बेटे बेटियों को हर एक उस बीमारी से जिससे आज वो जूझ रहे हैं, जिससे आज वो ग्रसित है, जिससे आज वो बिछौने में पड़े हैं। आपने उनका बिछौना उलट कर प्रभु उन्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु तेरी चंगाई के लिए, धन्यवाद तेरे पूर्ण छुटकारे के लिए, धन्यवाद अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, और धन्यवाद हम सबको ये सुंदर संगति देने के लिए, और हम सबको ये सुंदर शाम दिखाने के लिए। आज की रात में हम चाहते हैं पिता, आप हम सबको मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु, हम निश्चिंत होकर सोएं और प्रभु आपसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या, नींद में बोलने की समस्या, नींद में चलने की समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते पिता, आपने हम सब की सुधि ली, हम सबसे प्रेम किया, आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।